Today we will discuss about the network theorem, and today we will take maximum power transfer theorem. We have discussed the Thevenin's theorem, Norton's theorem, superposition theorem in the previous classes. Today we will discuss about the maximum power transfer theorem. In a linear active circuit, power transferred by a voltage source to a load resistance or impedance is maximum when the load resistance is equal to the internal resistance of the sources. It means किसी सर्किट में एक सोर्स है, वो किसी रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र करेगा जब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू उस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल होगा. दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. कोई भी सोर्स किसी रेजिस्टेंस पर, किसी इंपेडेंस पर मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र करेगा जब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल होगा. For AC circuit, load impedance should match with internal impedance of the source for maximum power transfer even if the load is operating at different power factor. Means यदि सर्किट AC है तो उस कंडीशन में जो लोड इम्पिडेंस है, जो इम्पिडेंस कनेक्टेड है वोल्टेज के साथ, शुड बी मैच विथ इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स. जो सोर्स का इंटरनल इम्पिडेंस होगा उससे मैच होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए. फिर वो लोड चाहे डिफरेंट पावर फैक्टर्स पर काम कर रहा हो. ये एसी सर्किट के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, चाहे एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज का लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी वोल्टेज सोर्स उस लोड रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा. सर्किट में हम इजीली देख सकते हैं कि एक वोल्टेज है V1 और एक सर्किट में तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, जिसको हम यूजिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे एक वोल्टेज से, जिसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, और साथ में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH सीरीज में कनेक्टेड है, और साथ में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RL. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, VTH will transfer the maximum power on the load resistance RL if RL value of RL will be equal to the value of RTH. If RL is equal to RTH, then VTH will transfer the maximum power on RL. ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बाय सोर्स इज RTH इक्वल टू RL. जो भी मैंने आपको बताया वही नीचे लिखा हुआ है. एंड यदि हमारे पास रेजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस कनेक्टेड है सर्किट में, देन if impedance is ZTH equal to R plus minus IX, means R रेजिस्टेंस रियल पार्ट प्लस IX जो आपका यदि कैपेसिटर या इंडक्टर कनेक्टेड है तो एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा. तो ZTH इक्वल टू, इफ ZTH इक्वल टू R प्लस माइनस IX, देन ZL जो लोड इम्पिडेंस होगा उसका रेजिस्टेंस या रियल पार्ट सेम होगा R, बट जो फेजेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस IX के जगह माइनस प्लस IX हो जाएगा. ये एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको यदि सर्किट आपका AC है. नाउ we will discuss about the steps to solve the maximum power transfer theorem on the circuit. यदि सर्किट है उसको हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं. इसमें एक्चुअल में एक थ्योरम जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है वो है थेवेनिन्स थ्योरम. थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कोई भी सर्किट्स गिवन है हमें, थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू पहले हम उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे. वी विल फर्स्ट convert in equivalent circuit in which only a single voltage source and a impedance or resistance are connected in series. ये हमारा पहला स्टेप है. फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय यूजिंग स्टेप्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम मेंशन इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन. प्रीवियस प्रेजेंटेशन में हमने
थेवेनिन्स थ्योरम के स्टेप्स आपको बताए हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो हम पहले थेवेनिन्स थ्योरम्स अप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड, एक छोटा सा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे। देन इन सेकेंड स्टेप, connect a load resistance or impedance across the open terminal which value should be equal to the Thevenin's resistance। Thevenin's equivalent circuit फाइंड हो जाएगा। देन उसके बाद जो टर्मिनल ओपन है उसके अक्रॉस हमें एक लोड रेजिस्टेंस या लोड इम्पिडेंस कनेक्ट करना है, और उसके लिए कंडीशन दी गई है कि अक्रॉस द ओपन टर्मिनल कनेक्ट द रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल विच वैल्यू शुड बी इक्वल टू द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया हुआ है थेवेनिन्स वोल्टेज के साथ, उसके उस वैल्यू के इक्वल ही एक लोड रेजिस्टेंस भी आपको कनेक्ट करना है। ये हमने अभी जस्ट जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने जस्ट डिस्कस किया। इन द थर्ड स्टेप, वोल्टेज सोर्स विल ट्रांसफर मैक्सिमम पावर ऑन लोड रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स इस कंडीशन में यदि हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं तो सेकेंड स्टेप के बाद वोल्टेज सोर्स विल ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर ऑन लोड रेजिस्टेंस। जो लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो वोल्टेज विल ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड कैन बी फाइंड बाय हियर इज अ फॉर्मूला, P max means maximum power equal to VTH by 4R। VTH Thevenin's equivalent voltage and R is the load resistance, or we can say Thevenin's resistance because both will be same। तो P max जो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होने वाला है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, P max equal to VTH by 4R। और if the impedance, if the circuit is AC, then we will find the impedance या equivalent impedance ZTH। In this condition, on the place of R, we will take only the real part of the ZTH। यदि ZTH equal to R plus IX है तो R की जो वैल्यू होगी वो ही इस फॉर्मूले में R के प्लेस पर आपको पुट करनी है, IX या इमेजिनरी पार्ट को नहीं लेना। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड the maximum power which is transferred by the source on the load resistance। This is the circuit। In the next class we will apply all the steps on this circuit and find the load resistance RL and also find the maximum power transfer।